पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों को के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सके और उससे भी अधिक आनंदित हो सके, उसके साये में हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से,
पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग्य है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरी अपमान किया, हम पापी है, हमें क्षमा कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से हमें बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुंवारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विभुक ना होवे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में ना आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्म से छुटकारा पाए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सके, बुरी संगत से दूर रहे, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों के ग्रहण कर सके और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सके। सहायता करो प्यारी माँ, कम कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सके। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धन और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सके। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहे और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सके। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अनंत समय में अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वह तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचे और पावन माता से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक आदमी जिनका जो भी डेट्स था, ऋण था, उसने उसको पूरा कर दिया है। बहुत लोग जो थे जो कोविड-19 से पीड़ित थे, रिकवरी होकर अभी घर लौटे हैं। कोई धन्यवाद देता है, उसके परिवार के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद रहा। किसी का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए धन्यवाद देते हैं। और एक मिराकुलस रिकवरी, एक चमत्कार रिकवरी, एक नया डेथ सिचुएशन से बच गया बिना हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, उन लोग थैंक यू दे रहे हैं।
पेटिशंस हम लोग डालते हैं, हम लोग माता मरिया के चरणों में हम लोग के प्रार्थनाएं डालते हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना मांगता है, उसका हाई प्रेशर और डायबिटीज नीचे नहीं गिर रहा है। बिल्डर लोग रीडेवलपमेंट अच्छा से करे, इसके लिए निवेदन करते हैं। एक लैंड डिस्प्यूट जो है उसका सॉल्व होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, हम लोग पुलिस अधिकारी है, नर्स है, वार्ड बॉय है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, वे लोग इतना अपना तपस्या कर कर अपने परिवार को छोड़कर वे अपने देश के लिए और अपने लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो कोविड से और अन्य बीमारी से जो पीड़ित है, जो इन दिनों में हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन होने वाला है, कैंसर से पीड़ित है और अन्य बीमारियों से पीड़ित है, वो जल्दी से जल्दी चंगाई होकर घर लौटे, इसलिए हम प्रार्थना करें। अभी हम लोग अपना निवेदन है जो है वो माता मरिया के चरणों में रखें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में है। हम देखे हमने तुझ में संपूर्ण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरे पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम में ये सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हम देनी पानी है। ये विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। ये नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे बल का बल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्वक प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर। उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायता बन, हर नारी का मध्यस्थ बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्चर्यदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसी तस्वीर के सामने यह उपस्थित है। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहे। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युग न युग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ माँ मरियम तेरा
संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मैं आप लोगों के सामने दो बात रखना चाहता हूं। आजकल जब लोग फोन से बात करते हैं मुझसे, वो लोग शिकायत करते हैं कि घर बैठकर एक तरह से डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बीमार है, डर पैदा हो गया है, एंजाइटी लेवल हाई हो गया है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, जीवन के कुछ मतलब नहीं है, ये जीवन का कोई लाभ नहीं है, ऐसे भी विचार मन में लाते हैं। एक तरह से ये कोरोना वायरस के द्वारा एक डिप्रेशन मूड में काफी लोग चले गए हैं। और मैं ये जो देखता हूं, बूढ़े लोग ही नहीं लेकिन जवान लोग भी, युवक युवतियां भी इस डिप्रेशन में चले गए। ये डिप्रेशन से कैसे निकलना है, और आज का विषय है, दो विषय है। पहला जो विषय है वो हैप्पीनेस, खुशहालीपन। एक काफी धनी स्त्री एक साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट है, जो मेंटल के, जो डिप्रेशन के साथ जो जुड़ा है, उसके पास गई, साइकेट्रिस्ट के पास गई और शिकायत करने लगी कि आप जो दवा देते हैं उसका कुछ लाभ भी नहीं लग रहा है, नींद भी नहीं आता है, डर होता है, दिल में धक धक होता है, हाथ पैर कांपता है, कुछ करने की क्षमता नहीं है। तो शिकायत कर रही थी डॉक्टर के पास, मैं तो दवा तो ले रही हूं लेकिन कोई लाभ ऐसा नहीं लग रहा है। उस धनी स्त्री को देखकर वो साइकेट्रिस्ट ने बोला, बैठी अच्छा से, चिंता मत कीजिए, आप मेरा जो झाड़ू मार रही है, मेरा जो ऑफिस में, उसका नाम है ऐना, मैं उसको बुलाता हूं, आप वो अपनी जीवन की कहानी आपको बताएगी और आप बड़े आराम से उसको सुनिए, और सुनने के बाद आप उसके बारे में क्या बोलना है आप बोलिए। तो डॉक्टर ने वो ऐना को बुलाया, उसने अपना झाड़ू छोड़कर वो जमीन पर बैठ गई और अपनी कहानी बताने लगी। और वो ऐना बोलने लगी वो मैडम को, देखिए मैडम जी, एक समय मैं भी डिप्रेशन में थी। 3 साल पहले मेरा पति मैंने खो दिया बीमारी के द्वारा। 1 साल पहले मेरा एक ही बेटा, लौता बेटा 18 साल का था, लेकिन एक गाड़ी का दुर्घटना में, कार एक्सीडेंट में मर गया। मेरा पूरा दुनिया एकदम खत्म हो गया। मुझको नींद नहीं आ रही थी, खाने का मन नहीं था, सोने का मन नहीं था, काम करने का मन नहीं था। और 2-3 बार मैंने मन में विचार भी लाया कि ये जीवन कुछ भी नहीं है, मैं भी चला जाऊंगी करके, ऐसे भी मन में आया।
और उस समय ये डॉक्टर जी जो था जिनके लिए मैं काम करती हूँ, उसने बोला आप नौकरी मत छोड़िए, आइए, जब भी मिलेगा 1 घंटा 2 घंटा के लिए तो भी आइए। तो मैं रोज आते गई, लेकिन मैंने ये देखा कि जीवन में कोई कुछ बचा ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो एक दिन जब मैं शाम को ये काम करके डॉक्टर का ऑफिस से मैं घर लौट रही थी, तो अचानक मेरे पीछे एक बिल्ली का बच्चा, किटन बोलते हैं ना, बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कुछ बोला नहीं, पलट के देखा तो वो पीछे पीछे आ रहा था। जब मैं घर की दरवाजा का चाबी लगाकर खोल रही थी तो ये भी मेरे पीछे था। तो मैंने देखा कि काफी दुबला पता था और बाहर भी बरसात गिर रहा था। वो बिल्ली का बच्चा को मैंने घर लेके आई। घर लाने के बाद मैंने उसको एक दूध प्लेट में डाल के रखा। उसने वो चाट कर वो पूरा दूध खत्म किया, प्लेट को सफाई कर दिया। और वो जो बिल्ली का बच्चा था मेरे पैर के पास आके अपना बदन को, अपना पूंछ को लगा रही थी। और अचानक मेरे दिल में खुशी आई और मैं पहली बार कितने महीनों के बाद मेरे मुंह पर एक मुस्कान आ गया। और मैं सोचने लगी, वाना बोल रही है, मैं सोचने लगी एक बिल्ली को मैंने दूध देकर मैंने खुशी पाया, क्यों मैं दूसरों को खुशी नहीं ला सकती हूं। तो अगले दिन मैं रात को बिस्किट बनाती थी और काम पे चली जाती थी। शाम को थोड़ा जल्दी लौटती थी और जो बीमारी लोग तो थे, जो बेड के ऊपर पड़े थे, और मैं उनको उनके घर में जाकर उनके बेड के पास बैठती थी, बातचीत करती थी और मैं बिस्किट देती थी। और मैंने एक आनंद पाया, एक खुशी पाया जो मैंने कभी पाया नहीं। उन दो दूसरों के लिए मैं करती थी, वो मुझको खुशी लाता था। और अचानक मेरा जीवन बदल गया। मैं अच्छा से सोने लगी, खाने लगी और मैं आज भी वो काम करती है। वो धनी औरत ने डॉक्टर को बोला, ये कहानी सुनने के बाद मुझको ऐसा लगा मेरे पास सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है जो पैसा खरीद नहीं पाता है। सब कुछ है मेरे पास जो पैसा खरीद पा सकता है, लेकिन वो नहीं है जो पैसा खरीद नहीं सकता है। प्यारे मित्रों, द ब्यूटी ऑफ लाइफ जो कहते हैं, डज नॉट डिपेंड हाउ हैप्पी यू आर। लाइफ का जो मुख्य विषय है, आप कितने खुश है उसके ऊपर नहीं है, आप दूसरों को कितने खुश करते हैं उसके ऊपर धारा है। खुशहाली कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशहाली एक जर्नी है। खुशहाली वो नहीं है जो आपके पास है, आप कौन है, आप क्या है उसके ऊपर नहीं है, आप क्या दे सकते हैं उसके ऊपर निर्भर है। ये खुशहाली हम लोग जीवन में लाने की मेहनत, उसके लिए दूसरों के पास जाकर अपना जो विचारधारा है, हम लोग का खुशी जो है बांटने की कोशिश करें। दूसरा पैराबल मैं आपके सामने रखता हूं, डिसीजन मेकिंग। एक लड़का अपना बाप के पास गया, छोटा बच्चा था, बाप के पास गया और बोला, पिताजी मैं एक थोड़ा चुटकिला बोलता हूं आपको, एक क्विज डालता हूं, बोलिए रिडल्स डालता हूं। बोला, पिताजी एक पॉन्ड है जहां पर पानी है, कुआं जैसा, उसका ऊपर एक बॉल है और ये बॉल के ऊपर 3 मेंढक बैठे हैं, फ्रॉग, 3 मेंढक बैठे हैं। अब एक मेंढक ने विचार किया कि मैं वो पानी में कूदूं, तो कितने बच गए मेंढक? तो पिताजी ने बोला 2 बच गए। नहीं पिताजी बोला 3 थे। बोला क्यों? नहीं पिताजी, एक ने विचार किया कि मैं कूदूंगा, तो कितने बचे? पिताजी बोला 2। नहीं 2 नहीं थे, रॉन्ग है आपका आंसर। वापस पूछा बेटा ने, 3 मेंढक थे, एक ने विचार किया मैं कूदूंगा, तो कितने बचे? तो बाप ने बोला होगा, एक ने तो विचार किया कूदने के लिए पानी में, हो सकता है दूसरे 2 भी कूद गए, इसलिए कोई भी नहीं था वो दीवार के ऊपर। बोला नहीं पिताजी, आपका आंसर गलत है, वो 3 के 3 ही थे। बोला क्यों? वो जिसने विचार किया कि मैं पानी में कूदूंगा, वो पानी में कूदा ही नहीं, तो बचे कितने? तो बहुत बार हम लोग डिसीजन जीवन में लेते हैं, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, सालों साल वो डिसीजन पे बैठे हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं।
परमेश्वर जो है उसका अलग है। अगर वो आपने कोई डिसीजन किया, उसको इंप्लीमेंटेशन तुरंत करना है। जीवन जो है डिसीजन के ऊपर नहीं, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम को अपना घर छोड़ो, अपना जमीन छोड़ो, जायदाद छोड़ो, सब छोड़ो, अपना पत्नी को लेके तुम चले जाओ। अब्राहम ने क्या किया? डिसीजन लिया और चलते पड़ा। मोसेस को बुलाया उसने पहाड़ के ऊपर, बोला फैरो के पास जाओ। मोसेस ने क्या किया? अपना जो ससुर बुढ़ा है, अपना फादर इन लॉ जो जेत्रो है, उसका बैल बकरी को उधर ही पहाड़ पे छोड़ के चला गया। जब मदर मैरी को बताया परमेश्वर ने कि आप प्रभु की मां बनोगी, उसने हाँ बोला। वो रुकी नहीं, हाँ बोलने के बाद तुरंत उसने अपना जो झोला है वो पकड़ के अपना कजन एलिजाबेथ के पास लौट गई। उसके बाद मैथ्यू जो गॉस्पेल में लिखा है, उसको मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, उसको बोला प्रभु ने मेरे पीछे आओ, उसने अपना कलम छोड़ के चला गया। उसके बाद पीटर, एंड्रू, जॉन और जेम्स अपने मछुआरे बिजनेस थे, अपना बाप का बिजनेस, अपना मच्छी पकड़ने का नेट और अपना बाप का बोट छोड़कर चले गए। जाकियोस ने अपना सिकमोर ट्री से अपना हाथ छोड़कर नीचे नामा। मदर टेरेसा को जब बुलावट आया, प्रभु ने बोला कि तुम नया संस्थान खोलो गरीबों के लिए। वो लॉरेटो कॉन्वेंट में खुशहाली थी, उसने डिसीजन लिया। उसने बाद में वो सब छोड़ के ट्रेन में बैठ के वो कलकत्ता आई। प्रभु कहता है क्या? जब तुम हाथ डालते हो पीछे नहीं निकालना। डिसीजन जब आता है माइंड में, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है अच्छे कामों में देरी नहीं करना है। प्रभु अच्छे विचार डालेंगे, अच्छे कामों के लिए डालेंगे। इसलिए हम लोग जब डिसीजन लेते हैं अच्छे कामों के लिए, रुकना नहीं। ये दो उदाहरण देकर मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, वो कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। दयावन प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो, उनके रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, जहाँ तक कि जीवन के अनंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करे, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करे। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सके, और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सके। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपको, आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए।
वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मदशा द्वारा आपको आशीर्वाद देता हूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वो आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तुम मोहिनी, दलितों की तुम मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का समर्पक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युग न युग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कारों में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गमन, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।